हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, विजिबल है ना आपको कार्ड्स? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। व्हाट एल्स? डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। व्हाट एल्स? द स्टार। ओके, तो फ्रेंड्स, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई स्टार सीड यहाँ पे बीज रूप सोल, बीज रूप आत्मा यहाँ पे कोई हो सकते हैं। कोई स्टार सीड, किसी की एनर्जी निकल के आ रही है। बड़े परेशानियों के बाद किसी को यहाँ पे बैलेंस हुआ है। किसी के पापों का घड़ा भर चुका है, जिसने इस स्टार सीड को बहुत ज़्यादा सताया है, परेशान किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजारा है किसी ने तो। क्योंकि इनके लाइफ में वैसे ही इनकी लाइफ रोलर कोस्टर भरी जिंदगी इनकी रही है, पर उसमें कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के पेन को किसी से भी कहा नहीं, बहुत ज़्यादा सहन किया यहाँ पे। किसी की तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जिसका वक्त थप्पड़ मारने वाला है भाई। किसी को वक्त किसी का बहुत बुरा आने वाला है, जिसने इस स्टार सीड को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। बहुत देर तक जो दबा रहा वही पाप अब जोरदार धमाके में फटने वाला है। ऐसा तो किसी के लाइफ में होने वाला है। यानी कि अगर मैं बोलूँ ना, कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी किसी का कर्मा बहुत जबरदस्त तरीके से डिवाइन टाइमिंग आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी के कर्मों का बहुत जबरदस्त धमाका यहाँ पे होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। फटने वाला है। बहुत लंबे समय से, बहुत देर तक जो दबा रहा था, यानी जो कर्मों को दबाया गया था, इनके साथ जो कुछ भी बुरा किया गया था। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कोई स्टार सीड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जिनके साथ बहुत ही खतरनाक गेम पास्ट में खेले गए हैं। काफी पेनफुल सिचुएशन में डाला गया है। तो अभी पूरी तरीके से यहाँ पे ना, जो कुछ दबा था, कर्मा नहीं मिला था, तो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि वक्त करवट ले चुका है पापियों के खिलाफ। अगर मैं बोलूं तो जो दबा रहा वही पाप, जो अभी तक दबा हुआ था, जिसका रिजल्ट नहीं देखने को मिला था, वही पाप अब जोरदार धमाके के रूप में फटने वाला है। और ये वो लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। मेरे यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कोई स्टार सीड की एनर्जी मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं। आपका यहाँ तक कि एक एक पैसा छीन लिया गया था। हो सकता है आपका मनी, प्रॉपर्टी,
बहुत सारी चीजें आपकी छीनी गई थी पास्ट में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, आपको आपकी हीलिंग हुई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप सेल्फ लव में गए हैं, आप तो यहाँ पे हील हो चुके हैं। लेकिन अभी आती है आपके दुश्मनों की बारी, यानी आपको ना इस तरीके से सताया गया जैसे कि सब कुछ आपका छीन ले गया, इज्जत, मान सम्मान, और यहाँ पे आपके पैसे, क्या ही बोलूं मैं, कुछ भी आपका ऐसा लगता है ना, आप ऐसे एक ऐसे स्टेज से गुजरे हैं जहां पे आपका सब कुछ लुट पिट चुका था, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप असहाय निराश एक समय रहे होंगे, जहां पे आपके जीवन में यूनिवर्स ने धीरे धीरे करके आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हील किया है, और यहाँ पे आपको यूनिवर्स से पूरी तरह से जोड़ दिया गया। आप यहाँ पे अब आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आपने झेली हैं, धन से रिलेटेड, इज्जत से रिलेटेड, और जितना टॉर्चर ट्रॉमा आपने सहा है, उन सब को यहाँ पे हील किया जा रहा है, और आपकी लाइफ में उसको विथ इंटरेस्ट लौटाया जा रहा है। और यहाँ पे कर्मा की रील घूम चुकी है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे करवट बदल चुका है। शत्रुओं का यहाँ पे दबा हुआ जो भी पाप कर्म था, वो धमाके, जोरदार धमाके से फटने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या होने वाला है। डेथ, तो मैंने कहा ना, जो मेरे यहाँ पे जो स्टार सीड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, इनके जीवन से समस्याओं की डेथ हो रही है, बुरी। देखिए यहाँ पे, और आप जितना भी हार आपको पास्ट में खाने को मिला था, आपने जो हार खाई थी, यहाँ पे आप जीत का झंडा लहराने वाले हैं। और जो आपकी जिंदगी तहस नहस हुई थी ना, तो यूनिवर्स यहाँ पे सजा रहे हैं आपके जीवन को, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बैलेंस कर रहे, सजा रहे, वक्त आपको बहुत कुछ दे रहा है। और आपके दुश्मनों की, आपके जो ये पापी लोग, मुझे, मैं पापी ही बोलूंगी क्योंकि इन्होंने बहुत पाप किए, पाप का घड़ा ऑलरेडी भर चुका है, तो इन पापी लोगों के जीवन में एक डेथ मैनिफेस्ट हो गया है बुरी तरीके से। हो सकता है पास्ट में इन्होंने मेरे व्यूअर्स के ऊपर डेथ स्पेल्स भी किए थे, तो अभी वक्त इन्हें, अभी तक उसका परिणाम इन्हें नहीं देखने को मिला था, जो कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो टर्न हुआ है ना, तो इनके जीवन में एक डेथ जैसी स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, या तो फिर ये डेथ के बहुत नियर है, या कोई ऐसी बीमारी इनको होगी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस ये करने वाले हैं। अपने पापों का इन्हें बहुत प्रायश्चित होने वाला है, क्योंकि इन्हें ये रियलाइज होगा कि ये तो अब कब्र में पैर लटका चुके हैं, और अपने पापों की तो इन्होंने माफी मांगी ही नहीं, ये इन्हें रियलाइज होने वाला है। देखते हैं और क्या आता है निकल के। इन्हें ऐसी स्थिति में जरूर डाला जाएगा। 10 ऑफ सॉर्ट, मैंने कहा ना, कोई हेल्थ इश्यूज, बहुत बड़ी कोई इन्हें हेल्थ इश्यूज हो सकती है, जहां ये नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इनके पापों का, जो दबे हुए पापों का धमाका यहां पे बहुत जोर से फटने वाला है। ये इनका कर्मा निकल, ये कोई फादर फिगर, देखिए ये मैं सिर्फ एक एनर्जी की रीडिंग होती है, या फादर मदर कोई भी हो सकते हैं। इनकी एज 45 प्लस है, और कितनी भी हो सकती है, 60, 65 ऐसे भी हो सकती है। यहाँ पे किसी ऐसे की जिसने बड़ा ही डोमिनेटिंग नेचर रहा होगा, बहुत ही ज्यादा आपको इन्होंने दुख दिया होगा, परेशान किया होगा। यहाँ पे किसी ऐसी इंसान की भी एनर्जी निकल के आ रही है। इन्हें बहुत भुगतना पड़ सकता है कि ये इंसान ना देखने में
काफ़ी ठीक ठाक रहे होंगे, पर अंदर से ना इन्होंने बहुत पाप किए हैं। सॉरी टू से, अगर कोई आपके फैमिली मेंबर है तो जो कार्ड में आ रहा मुझे बोलना पड़ेगा। ये एजेड हैं, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, मदर फिगर हो सकते हैं। बहुत अथॉरिटी इन्होंने पास्ट में दिखाई, बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत तकलीफ़ों से आपको गुजारा है। तो और जबकि आप बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान थे, इनकी ज़िंदगी में हर एक बात इनकी मानना, बहुत प्यार करते थे आप, लेकिन इन्होंने आपके तरफ ऐसा रवैया अपनाया कि इन्होंने पापों का घड़ा भर लिया। ये फादर मदर कोई भी हो सकते हैं, यानी फादर फिगर मदर फिगर कोई भी हो सकती है। और यहाँ पे इन्होंने हमेशा आपको एक अथॉरिटी दिखाई, प्यार होते हुए भी कभी इन्होंने प्यार अपना आपकी तरफ शो नहीं किया। तो वो जो पाप दबा हुआ था अभी तक, जिसका रिजल्ट नहीं मिला था, तो वो जोरदार धमाके के साथ फटने वाला है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में माँ महालक्ष्मी की यहाँ पे एंट्री मुझे दिख रही है। मेरे व्यूअर्स काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये वाइट गाउन एक प्योर सोल को ही डिनोट करता है। यहाँ भी बहुत सारे पेंटिकल्स आप देख सकते हैं, पैसे ही पैसे। और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी पैसों की रानी। तो पैसों की रानी माँ महालक्ष्मी ही होती हैं। तो आपके जीवन में लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बहुत सारे चक्रास अलाइन हो रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा ये आपका अलाइन हो रहा है। आप एक मुझे गाइडेंस आ रही, बहुत सारा आपको पानी पीना है। आजकल जिनका भी ये सोलर प्लेक्सस चक्रा अलाइन हो रहा है वो पानी नहीं पी रहे। यहाँ पे मुझे बहुत जबरदस्त यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, आपको बहुत सारा पानी पीने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो बहुत सारा आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा। बहुत सारी गर्मी आपको फैल सकती है। अभी तो ठंड का सीजन है, लेकिन फिर भी ये चक्र आपके अलाइन हो रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, जिसके कारण आपको अंदर से बहुत जलन महसूस हो सकती है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आराम से आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अलाइन हो सके, जिसके लिए आपको पानी पीना है। यहाँ पे मुझे वाटर की कमी नजर आ रही है। रूट चक्र के लिए भी बोला जा रहा है आपको, देखिए रूट से लेके सोलर प्लेक्सस चक्र तक मैं बताती हूँ। रूट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, और इसके बाद सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये तीनों एक साथ आपके अलाइन हो रहे हैं। यहाँ पे आपको रेड कलर का कोई फल खाना है, या फिर चुकंदर गाजर कुछ भी, आप ऐसे रेड कलर की चीज़ों का, कपड़े रेड पहन सकते हैं आप। यहाँ पे मुझे ये मैसेज चैनल हो रहे हैं, ये रेड कपड़े पहन सकते हैं, रेड कलर का आप ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए आपको बोला जा रहा है येलो कलर भी आपके लिए बहुत सूटेबल हो सकता है। आपको माथे पे येलो कलर का, हल्दी का, चंदन का कुछ भी तिलक लगा सकते हैं। यानी जितना आप येलो रेड के संपर्क में रहेंगे जितना ज़्यादा, उतना ही आपके चक्रास आराम से अलाइन हो जाएंगे। किसी को यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त परसों से बैक पेन यहाँ पे मुझे दिख रहा, इतना बैक पेन ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ पे फील हो रही है एनर्जी। और ये आपके जो चक्रास अलाइन हो रहे हैं इसी वजह से हो रहा है। जिनको भी हो रहा है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और इतना बैक पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उठ भी नहीं पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे, ना जाने क्या ही हो गया है। लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं पता है, ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अलाइन हो रहा है, इसी वजह से बहुत हैवी सीवियर बैक पेन हो रहा है किसी को। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मुझे भी पता चले ना कि मैं जो मुझे चैनल हो रहा है ये मैसेज तो किसके साथ यहाँ पे रेजोनेट हो रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। देखिए यहाँ पे ना आपके मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप एक योद्धा लाइक, एक आपकी ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे मेहनत करते हो मुझे दिख रहे हैं। पहले भी आपने मेहनत किया, अभी भी बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हो मुझे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, और बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं। कोई आप यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लेते हैं, शॉर्टकट से आपको बहुत नफरत है। आप मेहनत की चीज़ें ही आपको मिले वही आपको पसंद है। बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हो सकते हैं। जिस भी चीज़ में आपने मेहनत की है, धन के लिए मेहनत किया है आपने, रिलेशनशिप के लिए मेहनत किया है, जिस चीज़ के लिए भी, तो वक्त आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी वक्त आपकी तरफ करवट ले रहा है। अभी तक अगर आपको उसका अच्छे से आपको फल नहीं मिला था, अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिला था आपके मेहनत का, तो अभी बहुत जल्दी आपको इसका फल मिलने वाला है। अगर आपने धन के लिए बहुत मेहनत की थी तो धन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। और अगर आपने कोई रिलेशनशिप आपका था जहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिली थी, या रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था, वहाँ पे भी मुझे आप कामयाब होते हुए दिख रहे हैं।
जिस चीज़ पे भी आपने अपनी मेहनत लगाई है, कोई कंपटीशन में बैठे हैं या कुछ भी आपने किया है, वहां पे मुझे सफलता नजर आ रही है, विक्ट्री विक्ट्री। और क्या है, और देखिए यहाँ पे किसी को कर्मा के रूप में यूनिवर्स ने उल्टा लटकाया है, जिसने भी आपके जीवन में इस स्टार सीड को सताया है। मुझे दिख रहा है हैंगमैन, इसे यूनिवर्स ने बहुत बुरी तरीके से, किसी ने बड़ा ही माइंड गेम्स आपके लाइफ में खेला है, प्लानिंग प्लॉटिंग किया है बहुत ही ज्यादा। देखिए अगर आप स्पिरिचुअल है ना, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी से ये इंसान बहुत जलता रहा है। ये कभी नहीं चाहता कि आपको लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह जाने, आपको लोग एक घटिया इंसान के रूप में जाने। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ में काफ़ी करीबी है आपका, कोई भी होगा, आप देख सकते हैं। इसने आपकी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत गंदी तरीके से वार किया है। हो सकता है कोई नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की हो, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ने इसे उल्टा टांग दिया, हैंग कर दिया है, ताकि ये अब अपना कोई प्रोजेक्शन गलत आपके ऊपर कर ना सके। इसे कर्मा के रूप में ये मिल रहा है। कोई यहाँ पे हेल्थ इशू से भी गुजर रहा है, बहुत सारा दिमाग इसने चलाया था, तो इसके दिमाग को स्टक कर दिया गया, द सन। तो आपके जीवन में भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप चमक रहे हैं, बहुत सारी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है आपको, और सन की तरफ शाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसी की शादी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, किसी की मैरिज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखिए कोई विक्ट्री मुझे दिख रहा, विश फुलफिलमेंट, आपने जो चाहा था वो आपके लाइफ में यहाँ पे सब कुछ पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है बहुत, यानी कि। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके पास कोई डिवाइन पावर्स है, वाओ। स्टार सीड है ना, तो डिवाइन पावर्स तो होगी। स्ट्रेंथ, आपको ऐसे लोगों से निपटने के लिए स्ट्रेंथ दी जा रही, कोई यहाँ पे डिवाइन गिफ्ट आपके पास यहाँ पे दिया जा रहा है, ताकि ऐसे गंदे घटिया लोगों से आप कैसे निपटेंगे ये आपको ईश्वर सिखा रहे हैं। जजमेंट, ईश्वर का फरमान ऐसे लोगों के ऊपर ना, जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स स्टार सीड हो सकते हैं, जिन्होंने भी उन्हें पाप बहुत टाइम से दबा हुआ था, उस पे जजमेंट आ गया है। और ये धमाके के साथ फटने वाला है, जोरदार धमाके के साथ। यानी जिसने भी ये चीज़ें की उसकी ज़िंदगी, सोचिए जब धमाके के साथ कुछ फटता है तो क्या होती है, ज़िंदगी पूरी फट जाती है, डेथ। मैंने कहा ना, कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस करता हुआ नजर आ रहा है। ये कर्मा है इनका बुरी तरीके से, तो ये कोई कर्मा फेस करने वाला है। डिवाइन चाइल्ड के साथ बुरा करके कोई सुखी रह नहीं सकता, किसी के साथ भी। और डिवाइन चाइल्ड पे तो खास प्रोटेक्शन होता है कुछ ना कुछ। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर एंड 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, अगेन 8 नंबर। ओके, तो अगर आपको 888888 दिखाई दे रहे ना, तो 20 नंबर भी यहाँ पे, तो आपको गूगल कर लेना है। 8 भी है, अबंडेंस का ही नंबर है, ये न्याय का भी होता है। तो जजमेंट ऑलरेडी आपके इस रीडिंग में आ चुका है, जजमेंट आपको मिलने वाला है। गूगल कर लीजिएगा आप 888888, ये एंजल नंबर और शनि का भी है, क्योंकि इनफाइनाइट यहाँ भी 8 बना हुआ भाई, आप देख लीजिए यहाँ पे 8 बना हुआ है। यानी कि जिसने भी आपके साथ जो किया ना, वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी के सर पे फटने वाला है, और ना जाने कितना कब तक वो पापों का भुगतान करता रहेगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th मंथ, 4th मंथ, 10th मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम एज देखते हैं, किसी की 48 यहाँ पे एज हो सकती है, 47 और 39 किसी की एज हो सकती है, 50 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 54 भी किसी की एज है। और अब हम देखेंगे आपका बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 12, 21, 8, 7, 4, 10, 13, 9, तो ये कुछ बर्थडे डेट निकल के आई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम एक एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
लेट गो। तो आपके लिए यूनिवर्स ने, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए खड़े हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं, और आप एक स्टार सीड हैं, आप अपने सोल पर्पस पे ही आपको लगना है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने मन में कोई ग्रज नहीं किसी के लिए रखना है, और आपको लेट गो करना है, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी किया है, तुरंत वहां से निकल जाना है, फुल स्टॉप वहीं पे लगा देना है उसको। अपने मन में आप जितना ही लेके रखेंगे ना, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है लेट गो करना है। वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बनेंगे, जो हुआ सो हुआ, उसको वही खत्म करना है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन खड़े हैं, एंजल्स खड़े हैं, यूनिवर्स खड़े हैं, जो भी उन्हें करना होगा। आपने तो ऑलरेडी डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फिर आप उनको अपने दिल से, दिमाग से, हर जगह से आपको लेट गो कर देना है। ऐसा सोचना है कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो आप डिवाइन चाइल्ड हैं, तो डिवाइन के गुण आप में निश्चित है यहाँ पे, और यूनिवर्स बोल रहे इन्हें इजिली लेट गो कर दो, हम देख लेंगे जो लोग भी यहाँ आएंगे। यानी कि आपके साथ जो इन्होंने कर्मा किया ना, वो चलता फिरता एक बॉम्ब बन चुका है। यहाँ पे आपको कुछ भी टेंशन डिप्रेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, यूनिवर्स तो पूरी तरीके से फोड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। और अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले RKVASNJLKNPF। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।